शांति। आज 5 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। परमात्मा से क्या मांगता है एक सामान्य व्यक्ति? मतलब सुख शांति रहे, परिवार में शांति रहे, मेरा मन शांत रहे, परिवार में सब सुखी रहे। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं कि शांति के लिए जो तुम इधर उधर जा रहे थे, अब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति तुम्हारी आत्मा में निहित है। जैसे हिरण होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो दौड़ता भागता रहता है, कहाँ से खुशबू आ रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आपके अंदर शांति है, आप दौड़ते घूमते रहते हो, कहाँ उसको? तो शिव बाबा आके बताता हो तो तुम्हारे अंदर है। ऐसे रानी के नौलखा हार के बारे में बताते हैं, हार गुम हो गया, ढूंढती रही, तो दासी आके कहती है, रानी इतनी परेशान क्यों? मेरा नौलखा हार गुम हो गया। कहा वो तो आपके गले में पड़ा है। तो बात है, शांति तुम्हारे गले का हार है, स्वधर्म है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। सुख की बात। जैसे कोई गुरु होते हैं, उनको लोग वजन करते हैं ना, तो बाबा कहते तुम मुझे किस में वजन करेंगे? बाबा का तो वजन हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा आकर के हम बच्चों को अखुट खजाने देता है, अकी चार सुख जिसको हम कहते हैं। धन भी बहुत देता है, जो हीरे जवाहरात हमारे महलों में लगे होते हैं। परिवार भी बहुत अच्छा देता है, जो कोई खिटपिट नहीं होती है। प्रकृति भी इतनी संपन्न देता है, जो कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर चीज में संपन्नता बाबा प्राप्त कराते हैं। बाबा ये बात कह रहे हैं कि मैं आकर के तुमको इतना देता हूं जो पूरा कल्प तुम उसको खाते हो, और कल्प के अंत में खत्म होता है तो फिर से आके दे देता हूं। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा ने बताया ओम शांति का अर्थ सिंपल है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लोग तो ओम को भगवान का रूप मानते हैं, ससंधि विच्छेद करके कहते हैं। अ माना अस्तित्व, उ माना उत्थान, और म माना संहार। तो अस्तित्व स्थापना, अस्तित्व बनाना, स्थापना, और उ उत्थान अर्थात पालना करना, उसको बढ़ाना, और म संहार, बना के उसको खत्म कर देना। ऐसा नहीं, बाबा इसमें करेक्शन देता है।
बाबा कहते हैं स्थापना और विनाश ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, उसके बाद फिर पालना होती है वो वृद्धि को प्राप्त। बाबा ने कहा, रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। साथ ही साथ फिर बाबा ने हमें आगे बताया, ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। बाबा कहते मैं अकेले तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं तो केवल ज्ञान दे सकता हूँ, उसमें भी मुझे शरीर चाहिए और मैं ब्रह्मा रथ में आकर के ज्ञान देता हूँ। तुम मेरे बच्चे मेरे सहयोगी बनते हो, धारणा करते हो और स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनते हो। अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा ना। बाबा ने कहा कि मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किनकी दबी रहेगी धूल में। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरों जवाहरों के महल मिलेंगे। ये बाबा ने हमको अपना सब कुछ सफल करने का एक साधन बताया। भक्ति में भी दान पुण्य करते थे, परंतु कहाँ जाता था पता नहीं। आज भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन कहाँ जाता है। बाबा को हम दान नहीं देते हैं, ब्राह्मणों को भी हम दान नहीं देते हैं, हम संस्था को भी डोनेशन नहीं देते हैं। संस्था तो साधन है, माध्यम है। हम नई दुनिया की स्थापना के निमित्त करते हैं, नई दुनिया बना रहे हैं। तो जो हमारे पास तन है, मन है, धन है, संबंध संपर्क है, वो हम सेवा में लगाते हैं। अब एक आत्मा को परिचय मिला, वो दूसरी आत्मा को देती है, तीसरे हाथ में पैम्फलेट आता है, उसको मिलता है और परिवर्तन लाते हैं जीवन में। मनुष्य से देवता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। फिर बाबा ने बताया, अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। जादूगरी है। ये बाबा ने बतलाया कि जैसे स्कूल्स में होता है, बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर के लिए गिफ्ट ले आते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ले आता। तो बाबा कहते तुम क्या गिफ्ट दोगे मुझको? कहते लायक बन जाते हो, इतने विश्व के मालिक बन जाते हो, तो मुझे क्या दोगे? मैं तो कुछ लेता नहीं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाते हो, ये भी पढ़ाइए। बाबा को बच्चा बनाना ये भी समझने की बात है। भगवान को हम बच्चा कैसे बना सकते हैं? जैसे बच्चे को आप ध्यान देते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे के ऊपर आपकी आश होती है, ऐसे शिव बाबा कि तुम मुझे बच्चा बनाएंगे। वो बच्चे तुम्हारा ध्यान रखे ना रखें, लेकिन मैं तो ध्यान रखूंगा, अंत तक रखूंगा। और परवरिश कोई शिव बाबा तो नहीं लेता है, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग सेवा में होते हैं, अगर वहाँ पर हम अपना तन मन धन सहयोग देते हैं, वो भी परवरिश है। मैं कोई फल लाती हूँ, 6 केले लाई,
4 बांट दिए, 5वां खुद खाया, और जो छठा है वो रखा बाबा के लिए, या पहला रखा बाबा के लिए। आपकी कॉन्शियसनेस की बात है, भावना की बात है। पहला शेयर बाबा के लिए निकाले ना, छठा क्यों निकाले बचा खुचा? बढ़िया बढ़िया मैं दे दूं पहले अपने बच्चों को, और जो बच जाए चलो ये सेंटर पर दे देंगे। क्यों? पहले बाबा के लिए बढ़िया निकालना है, उसके बाद फिर बाबा ने कहा, ये सारी भावना की बात है, इसमें कोई कंपलसरी कोई बात नहीं है, कोई बात कंपलसरी नहीं है। ये बातें कोई सिखाई नहीं जाती हैं, ये दिल से आती हैं। और इसी पर बाबा के गुप्त मार्क्स भी मिलते होंगे जो दिखाई नहीं देते। तो बाबा ने हमें बताया कि सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। बाबा ने बताया कि जो भी पार्ट है वो इस दुनिया पे चलता है, ये शरीरधारी है, ना तो सूक्ष्म वतन और ना ही मूल वतन। शरीर नहीं, पार्ट ही नहीं है, वहाँ आत्मा एक प्रकार से जड़ रूप से पड़ी हुई है चेतन, लेकिन यूज में नहीं है ना, काम नहीं कर रही है कुछ भी, एकदम जीरो उससे पड़ी है, जड़ता से। सारा पार्ट चलता है इस दुनिया में, वो बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा, और ये चक्र बाबा ने कहा फिरता रहता है। बाबा ने कहा तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं, साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। हम लोग देखते थे ना, आज भी होता होगा जरूर, कि अगर कोई अन्य संत महात्मा आते हैं, कोई कोई के लिए तो चांदी का सिंहासन अनिवार्य है, और आएंगे तो उनकी कुर्सी, उनका आसन, सबका महत्व अलग होता है। हमारा मीठा बाबा तो सिंपल सी रथ है उसकी, भागीरथ, भाग्यशाली रथ, और भाग्यशाली रथ सिंपल सी चौकी पे बैठता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी दबदबा इरशाद माना वो नहीं है, साधारण है। इसीलिए कहा जाता है कि मुझे, हम लोग कहते हैं ना भगवान ऐसे आएगा, भगवान आएगा तो उसका तो इतना कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मुझे साधारण रूप में आया न जान करके आगे डैश डैश डैश। तो साधारण में आए तो हीरे को पहचाने, तब तो बात है ना। बाबा ने कहा जादूगर, सौदागर, रत्नागर ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। साक्षात्कार में क्या ये भी समझना चाहिए, हर आत्मा की अपनी कैचिंग पावर है। जैसे आप कोई दृश्य देखते हैं, उस दृश्य की इंटरप्रिटेशन आप अपनी सूझबूझ से करते हैं। ऐसे ही जो आत्माएं साक्षात्कार करते हैं उसमें जाती हैं, ध्यान में जाती हैं। बाबा उनको वतन में जो दिखाते हैं तो उसको कैच करना, इंटरप्रेट करना, ये उनकी अपनी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ।
मास्टर ज्ञान सागर बाबा बनाता है ब्रह्मांड का मालिक, परम धाम के मालिक। बाप का घर सो बच्चों का घर, उस हिसाब से। आज का वरदान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। बाबा ने कहा मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। मूल बात है अशरीरीपन का अभ्यास करना, और वो आज के समय के अनुसार, समय की समीपता के अनुसार जरूरी भी। स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। परिवर्तन का कोई काम तो करना चाहिए ना। कहते हैं जी हम विश्व परिवर्तक, एक नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लो। हम उसकी नेगेटिविटी वर्णन करेंगे, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव कुछ देखो, तब तो बात है, तब तो आप परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये टाइटल बहुत बड़ा है, और टाइटल के अनुसार मेरा काम भी तो चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।